हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। आज हम हमारे बिहेवियर वाले टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फिरोमोन्स। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फिरोमोन्स। टाइप्स ऑफ फिरोमोन्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ फिरोमोन्स। और जो टाइप ऑफ फिरोमोन्स है अकॉर्डिंग टू दो साइंटिस्ट थे, विल्सन एंड बोसर्ट। (1963) में इन दोनों साइंटिस्ट ने फिरोमोन्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। जो पहली कैटेगरी थी उसको उन्होंने कहा था सिग्नलिंग फिरोमोन्स। सिग्नलिंग और जो दूसरी कैटेगरी थी उसको उन्होंने कहा था प्राइमर। फिरोमोन्स तो देखो, यहाँ जो सिग्नलिंग या रिलीजर फिरोमोन्स होते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? संकेतक फिरोमोन्स। संकेतक फिरोमोन। और जो दूसरी तरफ देखते हैं आप प्राइमर फिरोमोन्स, इसको बोलते हैं प्रारंभक फिरोमोन्स। तो दो तरह के फिरोमोन्स होते हैं अकॉर्डिंग टू विल्सन एंड बोसर्ट के थ्रू। अगर हम फिरोमोन्स के टाइप्स देखें तो अब हम बात करते हैं संकेतक। ये जो संकेतक है इनका एक और नाम है, वैसे इनको हम निर्मुक्त फिरोमोन कहते हैं और इंग्लिश में इसको रिलीजिंग फिरोमोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलीजिंग। रिलीजिंग फिरोमोन्स। तो यहाँ पर दो प्रकार के फिरोमोन्स हमने देखे, एक को हम रिलीजिंग, एक को प्राइमर, या रिलीजिंग को हम सिग्नलिंग भी कहते हैं। और जो संकेतक हार्मोन होते हैं, संकेतक फिरोमोन्स होते हैं, ये बिल्कुल तत्कालिक, शीघ्र, बहुत तेज गति से रिवर्सिबल अनुक्रियाओं के अनुकारक है। ये क्या करते हैं? सीएनएस और तंत्रिका अंतःस्रावी पथों के द्वारा संपन्न होती हैं। और अगर हम इन सिग्नलिंग या रिलीजिंग की बात करें तो ये भी आगे कैटेगराइज किए जाते हैं। ये क्विक होते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये बहुत ही क्विक चलने वाले फिरोमोन्स होते हैं। इनके प्रति जो प्रतिक्रिया होगी वो बहुत तेज गति से होगी। और मैंने कहा कि ये भी, इनके भी कैटेगरी है। तो कैटेगरी में अगर बात करें तो एक तो होता है सेक्स फिरोमोन्स, सेक्स एट्रैक्टेंट्स, सेक्स एट्रैक्टेंट्स फिरोमोन्स होते हैं। और एक होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ट्रेल या अलार्म। अलार्म का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने पहले भी। और ट्रेल कौन से होते हैं? ट्रेल फिरोमोन्स। और एक थर्ड वाला जो है वो होते हैं अलार्म।
सेक्स एक्साइटेंट फिरोमोन्स क्विक काम करने वाले हैं, एक ट्रेल फिरोमोन्स और एक अलार्म फिरोमोन्स। तीनों को अब मैं हिंदी में लिख देता हूं। एक तो लिंग आकर्षक, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि लिंग आकर्षक तो वो होंगे जो कि अपने मैटिंग के लिए काम करेंगे। ट्रेल का मतलब होता है पथ प्रदर्शक, फिरोमोन्स, यानी ये पथ का संचरण करेंगे। और अलार्म का मतलब होता है चेतावनी, तो ये हो गए खतरे के समय निकलने वाले फिरोमोन्स। तो जो रिलीजर है या सिग्नलिंग है, इसके कुल मिलाकर के 3 प्रकार हो गए फिरोमोन्स के। अब इनके मैं एक एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि लिंग मोहक या लिंग आकर्षक जो फिरोमोन्स होते हैं उसमें एक तो हम बॉम्बिक्स मोराई का एग्जाम्पल लेते हैं। बॉम्बिक्स मोराई जो रेशम का कीट होता है जिससे कि रेशम प्राप्त होती है, इसके अंदर एक फिरोमोन्स होता है जिसको बोलते हैं बॉम्बिकॉल। ये बॉम्बिकॉल क्या है? फिरोमोन है। बॉम्बिकॉल जो फिरोमोन्स हैं ये क्या करता है, वास्तव में इसका नाम तो ट्रांसटेंसिस 12 हेक्साडेकाडिनोल है। सबसे जाना पहचाना लिंग मोहक जो है वो यही है, बॉम्बिकॉल फिरोमोन, और बॉम्बिक्स मोराई के द्वारा ये सिक्रेट किया जाता है। इस कीट की मादा जब मैथुन के लिए तैयार होती है तब वह एक एकल रसायन ट्रांसटेंसिस 12 हेक्साडेकाइनिक, सामान्यतः बॉम्बिकॉल इसको कह सकते हैं। तो ये बॉम्बिकॉल फिरोमोन प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल बॉम्बिक्स, यानी जो मादा कीट होती है उसके द्वारा ये छोड़ा जाता है। और ये तुरंत जो है नर के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और नर जो है किसी मादा के प्रति इतना आकर्षित हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, तो नर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उनके बीच में क्या है कि मैथुन हो जाते हैं, मैटिंग हो जाती है। एक एग्जाम्पल तो आपने ये देख लिया। दूसरा एग्जाम्पल मैं एक और देता हूँ इसी का। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं आपके जिप्सी मॉथ का। जिप्सी मॉथ या अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में और उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में मिलने वाला एक कीट है। और जिप्सी मॉथ जो फीमेल होती है, फीमेल, उसके द्वारा एक सेक्स एट्रैक्टेंट फिरोमोन्स निकाला जाता है जिसको बोलते हैं जिप्ल्यूर फिरोमोन। क्या बोलते हैं इसको? जिप्ल्यूर फिरोमोन्स। और ये भी क्या है, मेल को अट्रैक्ट करेगा। जिप्ल्यूर है इसका पूरा नाम, तो वैसे कई बार डिस्पारप्ल्यूर भी लिखा जाता है, कई बार 678 एपॉक्सी 2 मेथिल लॉक्टेडिकेन लिखा जाता है, तो ये आकर्षित कर लेता है। इसी तरह से एक फिरोमोन आपको मिलेगा एपिस में, यानी मैं बोलूँ तो इसको आप कह सकते हो हनी बी में। जो बीज हैं हनी बीज, उनके अंदर एक होता है 9 कीटो टेकेनोइक एसिड। ये क्या है?
एक फिरोमोन्स का नाम है जो कि बीज के द्वारा निकाला जाता है स्वार्मिंग के समय। तो ये सेक्स एक्सपेक्टेंट फिरोमोन्स हो गए, ये मेटिंग के लिए होते हैं। अब हम देखते हैं ट्रेल के लिए। अब ट्रेल वाला अगर आप देखोगे एग्जाम्पल, तो इसमें आपको आंट्स जो फैमिली फॉर्मेसिडी होती है, कौन सी, आंट्स जो होती है यानी चींटियों की जो फैमिली है, जिसको आप बोलते हो फॉर्मेसिडी, इसके थ्रू फॉर्मिक एसिड, कौन सा, फॉर्मिक एसिड बनाया जाता है। और ये जब भी चलती हैं तो अपने पीछे उदर में स्थित ग्रंथियों के द्वारा इसका स्राव करती चलती है। और सबसे जाना पहचाना ये फिरोमोन है फॉर्मिक एसिड, और सभी जाति के सदस्यों के लिए ये माध्यम का काम बनता है। और इससे क्या है कि पत्र प्रदर्शन का काम करता है। ये किसका काम करता है, पत्र प्रदर्शन का काम करता है। यानी आपने देखा होगा कि जब चींटियाँ चलती हैं तो एक लाइन में चलती है, ऐसे ये चींटियाँ एक लाइन में चलती है, तो इसके बीच में ये क्या है कि एक वो छोड़ती जाती है। ये छोड़ने वाला जो पथ का प्रदर्शन करेगा वो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड फिरोमोन होता है। तो वो उसी को फॉलो करती है, तो ये पथ प्रदर्शन वाला फिरोमोन्स हो गया। और एक होता है आपके अलार्म फिरोमोन्स। और अलार्म फिरोमोन्स सामाजिक किट्टों के समय यानी खतरे के समय, ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन में, यानी खतरे के समय इसका उत्पादन होता है या रिलीज होता है। खतरे के समय छोड़ा जाता है वातावरण में, जिससे कि जाति के अन्य सदस्यों को पता चल जाए कि भाई इधर खतरा है, तो वो एक साथ अवेयर हो जाते हैं। चींटियों के झुंड को छेड़ने पर, जैसे ही एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे आंट्स हैं, और इन आंट्स को अगर आप छेड़ दोगे तो इनसे एक टर्पिन नाम का फिरोमोन सिक्रीट होगा, जिससे कि वो बिखर जाएगी, बेतरतीब बिखर जाएगी। क्या होंगी वो सारी, बिखर जाएगी, और वो एक लाइन में न चल करके बिखर जाती है, बेतरतीब हो जाती है। तो ये फिरोमोन्स जो है वो अलार्म का काम कर रहा है। इनके सभी प्राणियों में ये इस तरह के फिरोमोन्स देखने को मिलते हैं, अलार्म फिरोमोन्स। जैसे कि एटासेक्डेस में सिट्रल मिलता है, और ऐसे ही आपके एप्टेनोन मिलता है, डेंड्रोलेसिन, लेशियस के अंदर डेंड्रोलेसिन मिलता है, सिट्रल एटासेक्डेंस में मिलता है, एक्थिनोमाइपस में सिट्रोनेलेल मिलता है। तो ये हार्मोन्स जो हैं सारे के सारे किसके हुए, आपके सिग्नलिन जो टाइप है उसके हुए। और जो प्राइमर हार्मोन होते हैं, प्रारंभिक हार्मोन होते हैं, ये अपेक्षाकृत लंबी श्रेणी वाले ये कैसे हार्मोन होते हैं, ये तो छोटी श्रेणी के हो गए। ये अपेक्षाकृत लंबी श्रेणी युक्त फिरोमोन्स होते हैं, लंबी श्रेणी वाले, लेकिन इनका विकास अपेक्षाकृत धीमी गति से, किंतु ये धीरे धीरे काम करते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन दीर्घ समय तक इनका असर होता है, दीर्घ समय तक इनका असर रहता है, समय तक। तो यहाँ पर ये देखिए, दोनों में अंतर भी यहाँ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो संकेतक होते हैं वो शीघ्र काम करते हैं, तीव्र गति से काम करते हैं, लेकिन इनका असर लंबे समय तक नहीं रहता। ये स्मॉल श्रेणी के हैं, छोटी श्रेणी वाले, इनकी श्रृंखलाएं छोटी होती है, जबकि इनकी श्रृंखलाएं बड़ी होती हैं। और जिनकी बड़ी श्रृंखलाएं होती है वो धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन लंबे समय तक काम करते हैं। जबकि इसके विपरीत जो संकेतक हार्मोन होते हैं, जिसमें 3 तरह के आपने पढ़े, एक सेक्स
फिरोमोन्स, एक ट्रेल फिरोमोन्स और एक अलार्म फिरोमोन्स। तो इनका अपना अपना काम जो है, एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा। अब हम जो प्रारंभिक फिरोमोन्स जो है, इसका उदाहरण मधुमक्खियों में जो रानी पदार्थ होता है, जिसका वर्णन हम पहले भी कर चुके हैं। तो चूहों के अंदर जो चूहिया होती है, माइस, उसमें प्रजनन से संबंधित फिरोमोन्स के प्रभावों का वर्णन हम करेंगे। और वो वर्णन जो है हम अगले वीडियो में करेंगे, जिससे कि हम फिरोमोन्स वाले चैप्टर को पूरा कर सके। उसमें हम 2 प्रभाव पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, जिसमें एक लीबूट इफ़ेक्ट पढ़ेंगे, एक हम ब्रूस इफ़ेक्ट जो है वो पढ़ेंगे। तो आज हमने कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, फिरोमोन्स के बारे में पढ़ा। और इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखना है। जो सेक्स हार्मोन्स के रूप में आपने देखा, तो एक फिरोमोन्स आपने बॉम्बिकोल पढ़ा, जो कि बॉम्बिक्स मोराई के द्वारा होता है। एक आपने जिप्सी मॉथ में मिलने वाला फिरोमोन्स पढ़ा, जिफिडोर। एक बीज में आपने पढ़ा 9 ऑक्सोडेकोनिक एसिड्स। और ऐसे ही आपने आंट्स की फॉर्मेसिडी जो फैमिली है, उसके अंदर फॉर्मिक एसिड जो फिरोमोन्स को देखा, और वो किसका काम करता है, पथ प्रदर्शन का। और अंत में आपने टर्पीन नाम का फिरोमोन्स देखा, जो कि क्या करता है, अलार्म का काम करता है, और जिससे कि जो लाइन में चल रही आंट्स होती है वो बिखर जाती हैं। तो ये कुछ हार्मोन्स देखें, और इसमें विल्सन और बॉसेट के द्वारा किया गया क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ फिरोमोन्स का आपने देखा। प्राइमर और सिग्नलिंग फिरोमोन्स होते हैं, इनके बीच में क्या अंतर है, इसको आपने समझा। अब अगले वीडियो में हम लीबूट इफ़ेक्ट को पढ़ेंगे, फिर ब्रूस इफ़ेक्ट को भी पढ़ेंगे, विटन प्रभाव क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद। फिरोमोन्स